मस्जिदों के अंदर लड़कियां नाच रही हैं, कहीं उन्हें क्लब बना दिया गया, कहीं टॉयलेट। और ये सब हो रहा है चीन में। ये देखकर 57 मुस्लिम देशों तक के होश उड़ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में भारत पर सवाल उठाने वाले लोग चीन पर चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रहा है या पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक डिजिटल जंग भी लड़ रहा है? दोस्तों, चीन की मस्जिदों में लड़कियां नाच रही हैं, पब बन गए हैं, क्लब बन गए हैं, टॉयलेट बना दिए गए हैं। और एक पाकिस्तानी जब चीन गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये नजारा देखकर उसका दिमाग हिल गया। लेकिन दुनिया में कहीं इस पर बहस नहीं है, कोई आउटरीच नहीं है, कोई आंसू नहीं है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि चीन में क्या हो रहा है। असली सवाल ये है कि चीन भारत के बारे में पूरी दुनिया में जो जहर बो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, चीन ने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है। नाम है साइबर फार्मिंग। हम खेतों में चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। चीन डिजिटल दुनिया में झूठ उगाता है और हर साल बकायदा एग्जाम लेकर, इंटरव्यू लेकर 20,000 पाकिस्तानी युवाओं को भर्ती किया जाता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जो अच्छे से बोल सके। उन्हें नौकरी दी जाती है और उनका एकमात्र काम है भारत के बारे में दुनिया भर में गंदगी फैलाना। अमेरिका में, यूरोप में, खाड़ी देशों में, हर जगह यही एक मिशन है। बांग्लादेश की तस्वीर उठाओ और कहो ये भारत है, कहो भारत गंदा है, कहो यहाँ की जनता बेकार है, कहो यहाँ जात पात के नाम पर लोग लड़ते हैं। क्या आप ऐसे देशों में निवेश करना चाहेंगे? ये सवाल पूछा जाता है उन देशों में जो भारत में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। और एक रिपोर्ट कहती है कि इस फेक न्यूज इंडस्ट्री की वजह से भारत को हर साल करोड़ों रुपए की एफडीआई का नुकसान हो रहा है। सीधे भारत की जेब काटी जा रही है। आपको न्यूज क्लिक का नाम याद है? पुरकायस का नाम याद है? चीन से इनडायरेक्ट फंडिंग और काम यही कि मोदी सरकार में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। ये खबरें दुनिया भर में बमबारी की तरह फैलाई गई और अपने ही देश के पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप रहे थे। राणा अय्यूब से लेकर अरुंधति तक पूरा एक इकोसिस्टम, पूरा एक नेटवर्क, जिसका एक ही एजेंडा है भारत की बदनामी। जयपुर में एक विदेशी के साथ छेड़खानी हुई। एक घटना, एक शहर, एक आदमी, और उसे इतना चुस्की लेकर, इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि इंडिया टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। जबकि अमेरिका में एक गोरा किसी अफ्रीकन को मारे तो कहेंगे सरकार कोशिश कर रही है। 140 करोड़ की आबादी में एक घटना, और अपने ही देश के लोग उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्पलीफाई करके देश की इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। ये देशभक्ति नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है। पाकिस्तान ने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल लॉन्च किया है, विदेशियों को नौकरी दी है ताकि अंग्रेज बोले तो पश्चिमी देशों में ज्यादा असर हो। डीजीआई एसपीआर पूरे पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करता है। और हमारे पास क्या है? कुछ देशभक्त पत्रकार, कुछ राष्ट्रवादी चैनल जो अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई मेगा मैकेनिज्म नहीं। और इसी ढीलेपन का फायदा उठा रहा है चीन, पाकिस्तान और वो तमाम ताकतें जो नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। जरा सोचो, साउथ एशिया की सबसे स्थिर डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा बाजार, सबसे तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा काम करने वाले हाथ, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया सर्च करो तो लगेगा जैसे भारत में रोज दंगा हो रहा है, रोज कुछ जल रहा है। ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये सोची समझी रणनीति है, परसेप्शन की लड़ाई। और इस लड़ाई में जीत का मतलब है एफडीआई, ट्रेंड, ढील और दुनिया में सम्मान। दोस्तों, भारत के बारे में बुरा बोलो, मोदी को गाली दो,
अच्छा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन दोस्तों मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क होता है। जब अपने देश का आदमी बाहर जाकर देश को नीचा दिखाता है तो वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा, वो उन दुश्मनों का हथियार बन रहा है। भारत के पास सफलताओं की कमी नहीं है, कमी है बताने वालों की। तो दोस्तों ये काम हम सबको मिलकर करना है। अपने देश की अच्छाइयां बताओ, झूठे प्रोपेगेंडे को पहचानो और जो सच नहीं है उसे शेयर करने से पहले एक बार सोचो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और राष्ट्रभक्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भारत के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।